45 ईयर्स पहले डॉक्टर मुमताज अहमद खान और रहमान खान ने मिलकर कर्नाटका की सबसे पहले कौम की एक शेड्यूल बैंक बनाई थी जिसका नाम अमानत बैंक था। 3 लाख का शेयर कैपिटल से उन्होंने स्टार्ट किया था, 3000 मेंबर्स थे। उसके बाद कई हजारों इन्वेस्टर इसमें आए, कई हजारों की जिंदगियां भी बनती गई। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि बैंक कोलैप्स हो जाती है। उन डायरेक्टरों की गलती की वजह से फिर दोबारा से 2018 में दोबारा से रीस्टार्ट होती है, लेकिन अभी भी वही मसले पे आके रुक जाती है। अब हम एक मीडिया वार देख रहे हैं। हाल ही जो चेयरमैन है कबीर साहब, उनके साथ इंडिया बिल्डर्स के जो चेयरमैन जियाउल्लाह शरीफ के साथ, इन दोनों चीजों को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नाटका के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आलम पाशा साहब, जो कई सारे मसलों में कौम के इदारों को, कौम के माल को बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, अब जो मीडिया वार हम देख रहे हैं, सब मीडिया में खुल के आ रहा है। इंडिया बिल्डर्स के जियाउल्लाह शरीफ का एक ऑफर है कि 100 करोड़ का मैं इन्वेस्टमेंट देकर रियल लाइफ में दूंगा, लेकिन कंट्रोल मेरे हाथ में देना है। पहला कमेंट क्या है आपका? जो बीजापुर की 260 एकड़ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और कनिंगम रोड की प्रॉपर्टी जो भी है, सब तमाम मिला के 1000 से 1500 करोड़ रुपए उनकी बेटी को तोहफे में डोरी में दे दिए। इन पब्लिक का फंड है। पब्लिक का फंड देना ना उनको कानून का डर है ना अल्लाह को डर है। ये बगैर रहो के इन्हों जो दिए, ऐसा 100 करोड़ रुपए इन्हों डालने की बात जो करे। सीएम में जो माल 50 से 75 करोड़ रुपए अब हालांकि 4 महीने के पहले बेचे, कभी ऐलान नहीं करे ये पैसा क्या करना। ये ऐलान करे कि भाई जियाउल अपने इंडिया बिल्डर और क्या बोलते वो प्रेस्टीज के साथ मिलकर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी लिए। रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में क्या करे, उसके बाद क्या कहाँ पे कानून है? जो माल अभी बैठा है वो माल के ऊपर कुछ नहीं किए, ये पैसा किए। एक बार तुम्हारे लोगों को यानी तुम्हारे से कर्नाटका के आवाम को पूछे नहीं ये पैसा हमें कहाँ लगे, आपकी ओपिनियन नहीं ली। बेशरम आदमी है वो, ये उठा के रियल एस्टेट में अपने प्रेस्टीज के साथ डाले। तो ऐसा जो सवाल वहाँ करे, ये 100 करोड़ रुपए देने की इन्हों कमजोरी अमानत बैंक की देखे। कबीर जो रोते हुए, कभी डरते हुए, कभी भागते हुए, जो 12 आदमी रहना है, 12 के जगह 5 डायरेक्टर्स है, पूरे डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिए। पूरे डायरेक्टर्स का कॉन्स्टिट्यूशन गया उनका। यानी कोरम जो बोलते हैं 11 से 12, यानी ये शेड्यूल कास्ट का होना, औरतों में होना, उन्होंने किसी का नहीं है। इन्होंने 4 या 5 में बैठे हैं। तो इसलिए बगैर कोरम के, बगैर ताकत के, इनको दिल में बहुत अल्लाह का भी और अपनी ज़िंदगी का भी डर खौफ ख़ैदा आ गया है। इसलिए इनको बहुत डरे हुए हैं, बहुत रोते हुए हैं, बहुत गम में हैं, बहुत रंज में है। इनके हाथ कुछ नहीं कर पाते। ये लोगों को जेल में डालना था, जेल में ऐसा डालना चाहे कानून में, चाहे प्रेस्टीज हो, चाहे प्रेस्टीज हो, चाहे दूसरा हो, चाहे अभी क्या भी जियाउल्लाह शरीफ हो। ऐसे अभी कितने भी डायरेक्टर्स हैं पहले। जो ये डायरेक्टर शरीफ साहब जेपी नगर में कई बार आपके पास बहुत शान शौकत से बोले, आपको दावता में बुलाए। तो मैं जो रियल एस्टेट में किया, मैं 10 साल के पहले डाला, आज मैं 10,000 करोड़ का हूँ। अमानत बैंक का माल जेपी नगर में 18 साल लेके बैंक बनाने के लिए रखे थे। ये अमानत बैंक के पुराने चोर, ये नए आदमी को डायरेक्टर बना के, एमडी बना के, प्रेसिडेंट के तहत 28 लाख में जो सेल डीड की थी उसे 25 लाख में खरीदे। यानी 18 साल के बाद इसका जवाब देने दो ना। तो उनका अपना रियल एस्टेट जो है उनको अल्लाह का दिया हुआ फरिश्ते ला के देती, ये आके अमानत बैंक के चोरा दिए, भागने वाले चोरा माल दिए। तो इसलिए वो माल की कीमत नहीं, रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन नहीं, जो 28 का 25 लाख में लिए। तो ऐसा जो माल अपना बीजापुर में 260 एकड़ खूम का माल है, आवाम का माल है, और कनिंगम रोड का इतना प्राइम माल है। कभी ये प्राइम का कल के बाद चाहेंगे तो ये अपने गूगल सर्वे वाले, बीबीएमपी वाले इसको क्या बोलेंगे, मोर्चरी करके डाल देंगे। मोर्चरी बना के रखें, हॉस्पिटल नहीं, एक आदमी नहीं, एक इलाज नहीं। इनकी एफिशिएंसी, इनकी बेटी की, इनके डायरेक्टरों की उसमें पता नहीं चल रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या। ऐसे मोर्चरी बना दिया अल्लामीन। कैसे बाजू की कैसा चल रही है अपनी हॉस्पिटल, वकाट कैसा है, दूसरा छोटी से छोटी हॉस्पिटल कैसा चल रही है। ये इन लोग क्या किए, ये चीज़ों को बीजापुर का माल वापस नहीं किए। और पब्लिक ट्रस्ट में जो मरहूम डॉक्टर मुमताज साहब इनको दिए, पब्लिक ट्रस्ट का, चैरिटेबल ट्रस्ट का माल बेच सकते हैं क्या? नहीं बेचे। इन्होंने अच्छे रीजन से अच्छे दे दिए। 100 करोड़ दिए होंगे, यही 100 करोड़, 50 करोड़ दिए होंगे, नहीं 200 करोड़ दिए होंगे। इन्होंने जितना दिए कानून में, इन्होंने जैसा बोलते झूठ छोड़ के सच्चाई के सामने आवाम में बोलने दो। 18
घंटे 8 घंटे में कर्नाटका की आवाम आलम पाशा की तरफ से इनको कैश और चेक दिएगी और इन्हों तुरंत ये ट्रस्ट जो भी है प्रॉपर्टी मुसलमानों के हवाले करेंगे। इसमें पूरे फ्री इलाज करेंगे, वकाट को सुला देगी वो हॉस्पिटल। इतनी एफिशिएंसी आवाम ऑफ कर्नाटक में, इतने मुसलमानों में, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े पहले आलिमाम भी हैं, यानी नेक लोग हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाई अपने बीजापुर में पढ़ेगी। तो अपना ख़ानदान का नाम डाल के ये चीज़ को ये पुराना जेल खाना बना के रखे हैं और उसको तिजारत का शाप बनाए हैं। उसमें अल्लाह की बरकत भी इल्म में नहीं है, इल्म भी चले गई, किसी को फ्री नहीं है, 5 सीट फ्री देना नहीं है, पूरे सीट फ्री देना है। पूरा तुम्हारा बाप का माल तो थोड़ी है, चैरिटेबल का माल है ये। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 8 घंटे में पैसा मिलेगा। अब रात के 12 बजे बोलो, सवेरे 6 बजे 8 बजे आपको पैसा चेक के साथ आएगी, पब्लिक देगी, मेरे को कर्नाटक का देगा। जितना पैसा तुम्हें डाले इतना पैसा। डॉक्टर मुमताज आपको डर के जो दिए और रोशन बेग के ऊपर जो आपको डरवा के जो आदमी को कोल्स पार्क में अच्छे पैलेशियल मकान दिए, ये इशू में आप जैसा बोले उनको जेल का आपके वकीलों को वकाला को इस्तेमाल करें, इनको डरा दिए, इन्हें भी छोड़ दिए ये माल। मगर यही वकाला, यही केसेस, ये 1000 करोड़ में हमारी बहुत छोटी ज़िंदगी में, हमारी खबर के अंदर, खबर में हसदों के कांटों में, समझ गए, वहाँ के अजाब में कोई वकाला कोई कोर्ट खड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये चीज़ों को डर के एक ही होता है। तो आप अपने आप पब्लिक का आवाम का माल वापस दे दो और पैसों के साथ, सूद मत लीजिए। चाहे आपको काश कुछ पड़ा होगा तो दे दो, तुरंत दे दो, यानी उसका 8 घंटे लो, 8 दिन लो, पैसा सेटल करेंगे। वरना आप पब्लिक के गुनहगार हैं। ये कर्नाटका के आवाम के जनता के साथ तुम्हें डिक्लेयर किया जाएगा अजाब का, या आपके ऊपर अजाब लेंगे आप। सर, पहली बार जब अमानत बैंक कोलैप्स हुई थी तब इल्जाम ये लगा था कि जो बड़े डायरेक्टर्स, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को छोटे छोटे पेपर से बड़े बड़े अनसिक्योर्ड लोन दी थी, इसलिए वो कोलैप्स हो गई। अब जो दोबारा रिवाइवल का प्लान लेकर जो जियाउल्लाह शरीफ आए, उस रिवाइवल प्लान को आप कितना सही, कितना ऑनेस्ट मानते हैं? और वो पूछ रहे हैं कि कंट्रोल भी मेरे हाथ में देना चाहिए। कंट्रोल में वही अल्लामीन का दिए, जेपी नगर की अमानत बैंक की प्रॉपर्टी का दिए, बीजापुर की कॉलेज का दिए, डॉक्टर मुमताज को कंट्रोल। वो जमाना ऐसा था, वो जमाना में जो बोलते थे वही होता था। वो आज का जमाना अलग है। आज आके बद्दुआ सीधे लग रही है, आपको लोगों की बद्दुआ सीधे लग रही है। तो इस अंदाज पे कंट्रोल अमानत बैंक का देने के लिए, अमानत बैंक कुछ किया नहीं। वो जो बोले सही है, ऑक्सीजन है, अपना वेंटिलेटर है, जो भी है उनका एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है। क्योंकि 5 साल हुआ, 5 साल से कबीर साहब जो जीते उन्हें मुबारकबाद के लायक ना रहे हमारी, क्योंकि 5 साल से उन्होंने क्या काम करे। आप उनको एफिशिएंट नहीं मानते? नहीं, आप 5 साल से काम क्या किए? ओपन एक व्हाइट पेपर दीजिए ना। 5 साल में काम तो किए ना, इन्होंने क्या काम किए? तो पहले ये ना 80 करोड़ रुपए बने 35 आर्टिकल सेक्शन हटाने के लिए आरबीआई में। ये तो 65 करोड़ रुपए पब्लिक का पैसा, जो डिपॉजिटरों का पैसा, उनको फोर्स डाल के, फोर्स उनके ऊपर डाल के ये पैसा, डिपॉजिट का पैसा अपने कब्जे में रख लिए। अभी लोग तड़प रहे हैं पैसा लेने के लिए। और 1300 करोड़ के जो पैसा पूंजी है डिफॉल्ट में पड़ा है, ये लोगों के कब्जे में है। उनका पैसा लेके 18 करोड़ रुपए लिए, अभी इतना ही किए तुम्हें। और 1 करोड़ रुपए पिग्मी लेते हैं, पिग्मी वापस देना है, नहीं तो आपको गली में खींच के वापस डालेंगे। वो पिग्मी से आप तनख्वाह भी तो 1 करोड़ रुपए चलाना है। तो इधर पिग्मी लेके तनख्वाह चलाएंगे क्या? जो आप बोलते हैं कितने की बैंक बंद हो गई, शेड्यूल बैंक के सामने आपको शर्म नहीं आती क्या? शेड्यूल बैंक ऑफ इंडिया एक 10 लाख करोड़ का टर्नओवर करना चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपए का समझो साल का डिस्ट्रीब्यूशन आप गरीबों को, तिजारतों को देना है। जैसा जियाउल्लाह बोले अपने रियल एस्टेट में डालो, वो सही नहीं है। इंडस्ट्रीज बनाओ, रियल एस्टेट भी कमर्शियल है, उसको भी डालो। ये तमाम करके देने का काम अमानत बैंक का होता था। सिर्फ शेयर होल्डर को बना लिए, जैसा सीएमए में जियाउल्लाह शरीफ बना लिए, प्रेस्टीज के रिजवान बना लिए, जो भी बना लिए, ऐसा इन्हों तुम्हारे घर के कामों वालों को लेके जाके शेयर होल्डर बना लिए। अभी आवाम पूछने लग गई है,
ये आवाम का डर नहीं है तुम ना, आवाम पूछेगी ये तुम्हारी जो कीमत है काम करो या जेल को जाइए, नहीं तो कुर्सी बगैर इलेक्शन बगैर कोर्ट के वर्डिक्ट के कुर्सी खाली करो। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, हमने हमेशा देखा जब भी कौम पे कोई इस तरह का जुल्म हुआ है, कौम के मालीदारों को तो ऐसा करने की कुछ, आपने हमेशा सरकार का मदद लिया है, आपने एसीबी का सहारा लिया है, अदालत का सहारा, आप इस चीज़ों में क्या एडवाइस देंगे कबीर साहब को और ज़ियाउल्लाह शरीफ को, गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे आप इस बारे में, क्योंकि लोगों का यहाँ पे हज़ारों करोड़ का मसला है। जो 250 करोड़ का माल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी सीज करी, कब्जे में लाई, और इसमें अपना मनी लॉन्ड्रिंग था। मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी है, कहाँ है मनी लॉन्ड्रिंग, इंस्टीट्यूशन का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, पूरे गुंगे बन के डरे हुए बैठे हैं। इसमें ये कबीर साहब इम्प्लीड होके ये पैसा हमारा दीजिए, आप नहीं कर सकते करके हमारे को दो करके एक पिटीशन नहीं डाले। उनके बासत जो है उनको भी वो बात नहीं किए, रहमान खान साहब उनके बास है, उनको भी तक बात नहीं किया, उनको पूरी इल्म है ये। तो ये कैसे पैसे चल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पब्लिक का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा इसका नहीं किए। और दूसरी बात, ये लोगों के पास पैसा रियलाइज करने के लिए पूरे 4.5-5 साल में ये केस उनके ऊपर नहीं डाले, जो पुराने केसों में इनको डरा रहे हैं कि भाई हमें हाई कोर्ट को गए, हमें लोअर कोर्ट में ऑर्डर लिए, तुम्हें क्रिमिनल केसेस डालो, इन्होंने पूरा क्राइम काम किए बगैर कोलाटरल के दिए, तुरंत इनको सर आपको मैं रोक रहा हूं, इतना बड़ा हंगामा घपला होने के बाद एक भी एफआईआर नहीं हुआ, किसी की अरेस्ट तक नहीं हुई, कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ है? ज़ियाउल्लाह शरीफ जो एकदम सही एडमिनिस्टर करके रोशन बेग के ऊपर 2 एफआईआर लगाए, डॉक्टर मुमताज रहे तक भी एक एफआईआर लगे थे। ये लोगों को एफआईआर नहीं, एफआईआर का एपिसोड तक देखते नहीं, उन्होंने वो आ गया तो पहले बंद कर देते। कबीर साहब और दूसरे इनके पूरे पूर्विक लोग जो हैं, तो ये डालेंगे, क्रिमिनल एक्शन लेंगे, तब कोई कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देती है। बेल देगी तो पूरा पैसा सेटल करो, हम आपको बेल देंगे, यही बोलेंगे उन्हें। कौन? अपने सुप्रीम कोर्ट। तो इनको कोई एफिशिएंसी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ना इनके पास से डायरेक्टर्स है, ना कोई इनको अपना ये है, समझ गए। तो इसलिए इनका इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून के ऊपर डर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें ज़ियाउल्लाह जो डाले बड़े बड़े वकाला से, आपके पास वकाला नहीं है। वकाला का मतलब क्या है? कानून की बात करना, वो तर्जुमा करना, वो तर्जुमे की आपको कैपेसिटी नहीं है, तो ये कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? तुम्हें कुर्सी कभी का छोड़ना था, तुम्हें कुर्सी के ऊपर बैठ के इसकी तौहीन कर रहे हैं, तो इलेक्शन की ताकत ले रहे हैं। ये चोर शेयर्स की, शेयर होल्डर्स की चोरों को लाके वो लोगों की ताकत से बैठना चाह रहे हैं, और आवाम का डर नहीं है। आवाम अभी खड़ेगी और पूछेगी, इलेक्शन छोड़िए, कोर्ट छोड़िए, जेल छोड़िए, आप सिर्फ पब्लिक को आप इंटरेस्ट कर दो, पब्लिक को वापस दे दो अपनी चेयर। यानी आपका जो खर्च हुआ है, जो इल्म आपको नहीं है, वो सभी पब्लिक देगी, वो पब्लिक चला लेगी, आवाम ऑफ कर्नाटका चलाएगी, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए इलेक्शनों में, कानूनों में, कोर्ट में एफआईआर ना करें, कोर्ट को ना जाएं, आपकी ताकत हाई कोर्ट में ना हो, मगर अल्लाह को डर के आवाम का पैसा, इंस्टीट्यूशन का पैसा, पब्लिक का पैसा कौन सी भी कोर्ट पब्लिक को ही देगी, आपको जाके लेके देने की ताकत कुछ भी नहीं है। आप डरे हुए, आप आंसू बहाते हुए बैठे हैं। तो ज़ियाउल्लाह शरीफ अपनी चीज़ 100 करोड़ रुपए में लेने के लिए पहले 1000 करोड़ 1500 करोड़ का जो आवाम का पब्लिक का पैसा है, वो चाहे 10 करोड़ 25 करोड़ कनरा बैंक का खर्च फेड़े, ये लिए, ये सभी बोलने दो, ये पैसा पब्लिक देगी, तुम नहीं है पैसे वालों में, क्योंकि तुम लोगों का आवाम का पैसा खाए। आवाम है पैसे वाली, आवाम जमेगी, अपनी घर और अपनी ज़ात की खिदमत अपने आप कर लेगी, सिक्योरिटी अपने आप कर लेगी, तुम्हारे को कोई हैसियत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।